नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बजट सत्र के दूसरे फेज का 8वां दिन आज लोकसभा से 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन हटा। राज्यसभा में आज कई सदस्यों को विदाई होगी। विदेश मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक आज। मीटिंग में पश्चिम एशिया के हालात पर जानकारी दी जाएगी। विदेश सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे मौजूद। रायपुर में सेप्टिक टैंक में 3 मजदूरों की दम घुटने से मौत। बिना सुरक्षा उपकरण टैंक में उतारे गए थे। एनआईए ने 6 यूक्रेनी 1 अमेरिकी नागरिक को किया गिरफ्तार। भारत में उग्रवाद का समर्थन कर रहे थे। यूक्रेन ने तत्काल रिहाई की मांग की। फर्रुखाबाद में पूर्व सपा विधायक के घर पर जोरदार धमाका। कमरों की छत समेत रेस्ट रूम क्षतिग्रस्त। 3 बेटों समेत 6 लोग घायल। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ समेत 16 राज्यों में बारिश का अलर्ट। हिमाचल में बर्फबारी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश में तापमान गिरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं फर्रुखाबाद की खबर से। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सपा विधायक के घर पर जोरदार धमाका हुआ है। पूर्व विधायक विजय सिंह के घर पर जोरदार धमाका हुआ। हादसे में कई कमरों की छत उड़ी है। बता दें कि 2 बेटों समेत 6 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। फर्रुखाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में 2 बेटों समेत 6 लोग घायल हुए। तो फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सपा विधायक के घर पर जोरदार धमाका हुआ। पूर्व विधायक विजय सिंह के घर पर यह धमाका हुआ है। इस हादसे में 2 बेटों समेत 6 लोगों के घायल होने की जानकारी है। तो फर्रुखाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस हादसे में 2 बेटों समेत करीब 6 लोग घायल हुए हैं। पूर्व सपा विधायक के घर पर जोरदार धमाका हुआ है। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व विधायक विजय सिंह के घर पर जोरदार धमाका हुआ। और आगे बढ़ते खबरों में अब खबर रायपुर से है, जहां राजधानी के पचपेड़ी नाका टिक्कर पारा स्थित रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 3 मजदूरों की जहरीली गैस से दम घुटने के कारण मौत हो गई है। घटना ने सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार रात करीब 8 बजे अस्पताल प्रबंधन द्वारा 3 मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के टैंक में उतारा गया। पहले एक मजदूर की हालत बिगड़ी, उसे बचाने के प्रयास में दूसरा और फिर तीसरा मजदूर भी नीचे उतर गए। टैंक में मौजूद जहरीली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन की चपेट में आने से तीनों बेहोश हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और देश की बात में अब बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 13वां दिन है। तो अवैध पेड़ कटाई और ग्रामीण मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे। सदन में इन मुद्दों की आवाज आज गूंजेगी। हैवी माइंस गाड़ियों के परिचालन का भी मुद्दा सदन में उठाया जाएगा। बता दें कि विधायक द्वारिका यादव तकनीकी शिक्षा के ध्यानाकर्षण करेंगे। मंत्री ओपी चौधरी भू संपदा विनियामक प्राधिकरण पटल पर रखेंगे। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कई मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा होगी।
और अब बात कर रहे हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, संसद के बजट सत्र में छाया एलपीजी का मुद्दा। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में छाया एलपीजी का मुद्दा। संसद में लगातार एलपीजी का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है। एलपीजी को लेकर सड़क से सदन तक हमलावर है विपक्ष। तो कांग्रेस की अगुवाई में संसद में सरकार को घेर रहा है विपक्ष। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में छाया एलपीजी का मुद्दा। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। तो एलपीजी को लेकर सड़क से सदन तक हमलावर है विपक्ष। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की अगुवाई में संसद में सरकार को घेर रहा विपक्ष। संसद के बजट सत्र में छाया एलपीजी का मुद्दा। और आगे बढ़ते खबरों में दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विदेश मंत्रालय की संसदीय समिति की आज बैठक होगी। इस बैठक में पश्चिम एशिया के हालात पर जानकारी दी जाएगी। तो विदेश सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विपक्ष मिडिल ईस्ट में तनाव पर सरकार से जवाब मांग रहा है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विदेश मंत्रालय की संसदीय समिति की आज बैठक होगी। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर, जो है इस बैठक में पश्चिम एशिया के हालात पर जानकारी दी जाएगी। तो विदेश सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। और देश की बात में आप बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का आज का कार्यक्रम नवनिर्माण के 9 वर्ष वार्षिक पुस्तक का विमोचन करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 साल के विकास पर आधारित है ये पुस्तक। अभूतपूर्व विकास सतत समृद्धि थीम पर कार्यक्रम होगा। लखनऊ में आयोजित होगा विमोचन कार्यक्रम। करीब 11 बजे लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश में 9 साल के विकास पर आधारित है ये पुस्तक। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अभूतपूर्व विकास सतत समृद्धि थीम पर ये कार्यक्रम होगा। 11 बजे का समय जब लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर,
नवनिर्माण के 9 वर्ष वार्षिक पुस्तक का विमोचन करेंगे। उत्तर प्रदेश में 9 साल के विकास पर आधारित है ये पुस्तक। और अब खबर बदायूं से है, जहां पुलिस मुठभेड़ में 5 गौकश गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस टीम को देखकर गौकशों ने फायरिंग की। पुलिस कार्रवाई में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, तो मुठभेड़ में एक सिपाही घायल हुआ। सहसवान कोतवाली पुलिस को सफलता मिली है। बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ में एक सिपाही घायल हुआ। पुलिस टीम को देखकर गौकशों ने पुलिस पर फायरिंग की, तो पुलिस की कार्रवाई में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ। सहसवान कोतवाली पुलिस को सफलता मिली है। बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस मुठभेड़ में 5 गौकश गिरफ्तार किए गए हैं। एसएसपी महोदय बदायूं के निर्देशानुसार जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियानों के अंतर्गत दिनांक 17/18 की रात्रि को एसएचओ सहसवान क्षेत्र में रवाना थे। उसी दौरान मुखबिर के द्वारा इनको सूचना मिली कि तेड़ा पुल के पास जंगलों में गौवंश के अपराध से संबंधित 4-5 बदमाश गौवंश से संबंधित अपराध को कारित कर सकते हैं। उनके पास अवैध असले और उससे संबंधित उपकरण हैं। इस सूचना पर एसएचओ सहसवान अपनी पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। और अब खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 11 बजे लोक भवन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। नवनिर्माण के 9 वर्ष विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। ग्यारह बजे का समय जब लोक भवन सभागार में आज प्रेस वार्ता करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का बुद्धि की है। ये मेरे पति ट्यूमर के पेशेंट और मैं कैंसर के पेशेंट। मैंने हाथ जोड़े कलेक्टर साहब के सामने, मैंने सर मुझे ना दुकान यहाँ पर से मत हटाना। उनने बोला मैं तेरे बना के दूंगा। मैडम ने परतापाल ने मुझे 8 बजे बनी हुई बना के दुकान, जिनका नाम बोलती मनीष सिंह कलेक्टर साहब, उन्होंने आपको बनवा के दी थी मुझे। आपकी दोनों बेटियां ही है? ये मेरी दोनों बेटियां हैं विकलांग। एक बेटी क्या मन बुद्धि है? ये मन बुद्धि की लड़की है। ये कुछ अवैध निर्माण किए हुए थे, बिना किसी स्वीकृति के इन लोगों ने बना करके यहाँ पे फूल बेचने की दुकान का संचालन कर रहे थे, जिसके कि हमने दस्तावेज इनसे मांगे थे, परंतु ये कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। उसके बाद ये रिमूवल की कार्रवाई की गई। तो कितनी दुकानें चिन्हित की गई थी जो अनाधिकृत रूप से यहाँ चलाई जा रही थी? यहाँ पर हमने ये 2 दुकानें करी थी, एक ये 56 दुकान के अंदर है और एक मेन रोड की तरफ है। दोनों के ही दस्तावेज हमने मांगे, इनके द्वारा कोई भी दस्तावेज ना प्रस्तुत करने की दशा में इनको रिमूवल करके दोनों दुकानों में किस तरह का व्यापार किया जा रहा था? दोनों में ही फूल से संबंधित व्यापार किया जा रहा था, मतलब बुके बनाना या माला बनाना, ऐसे भी फूल बेचना। और अब खबर सीतापुर से है, जहां दबंगों ने पति पत्नी को पीटा है। खेत को लेकर दाऊ व उनके साथियों ने पिटाई की है। पीड़िता ने मारपीट छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना हरगांव क्षेत्र का मामला आपको बता रहे हैं। तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके, रुक करते खबरों का। खबर आपको रेवाड़ी से बता रहे हैं, जहां रेवाड़ी जिले के बावल क्षेत्र में घरेलू गैस की कालाबाजारी के खिलाफ जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए लगभग 3000 अवैध पेट्रोमैक्स सिलेंडर बरामद किए। ये कार्रवाई कैलाश एंड सन्स के गोदाम पर की गई है, जहां लंबे समय से अवैध रूप से छोटे गैस सिलेंडरों की कारोबारी की शिकायतें मिल रही थी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के AFSO के अनुसार सूचना की पुष्टि करने के लिए अधिकारी ग्राहक बनकर गोदाम पहुंचे। मौके पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद टीम ने तुरंत छापा मारा। जो हमारे DFS साहब हैं नीतीश सिंगला और DC साहब के आदेश से जो कालाबाजारी चल रही है ना गैस की, उसको रोकने के लिए ये मुहिम चला रखी है, जिसमें हमारी एक टीम बनाई हुई है। टीम में मैं चेयरमैन हूँ, मेरे साथी इंस्पेक्टर हैं और सब इंस्पेक्टर हैं, वो टीम में शामिल है। तो हम सभी मिलके, सारी टीम मिलके पूरे रेवाड़ी ज़िला में जो कालाबाजारी चली हुई है इसकी गैस की, उसको रोकने के लिए लगे हुए हैं। हमने दारोडा, बावल, जटसोना, कोसली और ये हर जगह हमने चेक किया है।
और अब खबर समर-राला क्षेत्र से है, जहां गन्ना किसानों ने पंजाब सरकार द्वारा गन्ने के मूल्य बढ़ाकर 416 रुपए प्रति क्विंटल करने के फैसले का स्वागत किया। किसानों का कहना है कि इस फैसले से उन्हें आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिली है और खेती को जारी रखने में सहूलियत होगी। लाभार्थी किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के आभारी हैं, जिन्होंने गन्ने के दाम में बढ़ोतरी कर किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके, रुक करते खबरों का बात कर रहे हैं इंदौर की। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंदौर में 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। ईवी चार्जिंग के दौरान घर में आग लगी है और यह हादसा हुआ। इंदौर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हादसे में 6 लोग जिंदा जले हैं, 3 झुलसे हैं। कार के पास ही रखे थे कुछ सिलेंडर, उसी के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। इंदौर में 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। हादसे में 6 लोग जिंदा जले हैं, 3 लोग झुलसे। तो कार के पास ही कुछ सिलेंडर रखे थे और ये बड़ा हादसा हुआ है। इंदौर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंदौर में 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार के पास ही कुछ सिलेंडर रखे थे और यह हादसा हुआ है। इंदौर से ये बड़ी खबर, जहां इंदौर में 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है।
तो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के दौरान ये हादसा हुआ। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है और बता दें कि कार के पास ही कुछ सिलेंडर रखे थे जिससे ये बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 6 लोग जिंदा जले हैं, 3 झुलसे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग से शॉर्ट सर्किट हुआ और ये बड़ा हादसा हुआ है। 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। इंदौर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के दौरान घर में आग लगी और इसी के चलते ये हादसा हुआ। इस हादसे में 6 लोग जिंदा जले हैं, 3 लोग झुलसे बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां एक से दूसरे सिलेंडर में गैस रिफिल करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया। जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी कविता सिंह परिहार ने कुकिंग गैस की कालाबाजारी, जमाखोरी या गैस कटिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना सहित जेल भेजने की भी चेतावनी दी है, जिसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। उन्होंने बताया कि अब तक ऐसे 7 मामलों में FIR दर्ज कर ली गई है। सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी, जो वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें दिखाया गया है कि गैस को एक सिलेंडर से दूसरे में भरा जा रहा है, वो सिक्का गैस एजेंसी के चालक और उसके जो वेंडर हैं, नॉट दी ओनर ऑफ द एजेंसी बट चालक और ड्राइवर, उन्होंने मिलकर ये काम किया है, जिसमें कि विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द ओनर। तो इसमें उन दोनों ड्राइवर और चालकों के अगेंस्ट जो वेंडर्स हैं उनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी गई है, FIR हो गई है दोनों केसेस में। हाँ जी, उनकी बिल्कुल जांच की जा रही है। हमारी टीम जहाँ से भी हमारे पास चाहे वो पत्रकार हो, चाहे DC ऑफिस हो, कहीं से भी हमारे पास कोई भी वीडियो आती है, कोई भी लिंक आता है, तुरंत के तुरंत हम वहाँ पे अपने फील्ड इंस्पेक्टर्स को भेज देते हैं। और अब खबर हरियाणा से है, जहां पेहोवा सरस्वती तीर्थ पर 19 मार्च तक चलने वाले 4 दिवसीय चैत्र चौदस मेले में देश विदेश के कोने कोने से हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये मेला 3 दिन त्रयोदशी से अमावस तक चलता है। इस मेले में पंजाब, हरियाणा, जम्मू, हिमाचल तथा उत्तर प्रदेश से यात्री अपने पूर्वजों के पिंडदान करने आते हैं। फिलहाल इस मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है।
और अब खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा के फरीदाबाद के एसडीएम नगर इलाके से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां कुछ लोगों ने घर में घुसकर एक युवक पर जानलेवा हमला किया। बताया जा रहा है कि हमलावर युवक के ही रिश्तेदार हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे घटना की गंभीरता साफ दिखाई दे रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नीचे किराएदार जो एक लेडी रह रही है विडो, उनके ऊपर एक किराएदार है। रात 11:30 बजे 8-10 लोग आ करके और इस किशनपाल जो अपने माँ के साथ रह रहा है, उसकी बहन भी है यहाँ पर अविवाहित, उसके घर घुस करके 10-15 लोग मारपीट कर रहे हैं बड़े ज़ोर ज़ोर से। भैया ऐसा हुआ था कि इन्होंने 14 तारीख की शाम को मेरे को, मेरी मौसी का लड़का विनोद कुमार मीणा, वो शाम को मेरे को धोखे से बाहर बुला रहा था। दारू पी रखी थी उसने। ये लोग 4 नंबर ये पार्क में दारू वारू पिए, 2-3 गाड़ी थी इनके पास, तो दारू पी के धोखे से मुझे मारने को बुला रहे थे। और समथिंग इसकी 20-30 कॉल भी आई पड़ी मेरे पास। मैं जब मना करा तो ये क्या नाम है, यशपाल, विनोद और यशपाल के बच्चे, ये ड्रिंक करके पहले ये लोग चढ़े ऊपर, मेरे साथ ऊपर फ़ोन की छीना झपटी करी इन लोगों ने। और अब खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया जाएगा। प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 सदन में लाया जाएगा, जिससे धन, बल या धोखाधड़ी आदि का इस्तेमाल करते हुए किसी का धर्म परिवर्तन कराने पर रोक लगाई जाएगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि साल 2006 में छत्तीसगढ़ धर्म अधिनियम विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल के पास भेजा गया था, लेकिन लागू नहीं हो सका। – 1968 का एक एक्ट जो है भी लागू है छत्तीसगढ़ में, जो धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2006 में प्रस्तुत किया गया था, विधानसभा से पारित था और चूँकि आज तक वो लागू नहीं हो पाया, इसलिए आज 2026 में पुनः इस बात की आवश्यकता है कि हमारे विधिक प्रावधान ऐसे होने चाहिए जो समसामयिक हों और वर्तमान परिस्थितियों, वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अतः नए एक्ट को ला करके सदन में सबकी अनुमति, सबकी सहमति ली जाएगी। और आगे बढ़ते खबरों में, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के उदयपुर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत झिरमिट्टी में प्रस्तावित शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि बिना ग्राम सभा की सहमति के शराब दुकान खोले जाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर कर ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित करने का भी आरोप यहां पर लगाया गया। शिकायत लेके आया हूँ 2025 में 13/3/2025 को जो है प्रस्ताव झिरमिट्टी से फर्जी तरीके से जो दिया गया है ना, इसके बारे में मेरे को ना ही कोई जानकारी है, ना ही मैंने कोई साइन किया। और अभी जो है हम लोग को ये पता चला कि भाई आबकारी विभाग वाले झिरमिट्टी ग्राम पंचायत झिरमिट्टी में अलकापुरी मोहल्ले में जाके जगह की तलाश कर रहे थे, तो हमको पता चला अभी 2 दिन पहले। अब इसी के विषय में हम कलेक्टर साहब के पास जो है अपना प्रतिवेदन बना के सौंपने आए। देखिए सर, हम लोग यहाँ पहले अपने पंचायत में महुआ दारू बनाने के लिए बहुत रोक किए हैं और रोक कर चुके हैं, और उसके बाद भी अभी देसी शराब की जगह में अब अंग्रेजी दारू बनने का भट्टी खोला जा रहा था। हम उसके पूर्व एकदम कड़ी जोर से हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी छोटे हैं, बड़े भी हैं, हमारे गांव की विनाश हो जाएगी, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और नज़दीक में नशा का दुकान खुलने से हमारे बच्चों का गतिरोध जो बढ़ने का, पढ़ने का है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग आगे नहीं खोलने देंगे। और आगे बढ़ते खबरों में अब खबर सरगुजा से है, जहां सरगुजा के उदयपुर थाना क्षेत्र में हत्या मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आपसी विवाद में युवक की डंडा और टांगी से वार कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को डबरी में फेंककर साक्ष्य मिटाने की कोशिश भी की गई। आरोपियों के परिजनों ने घर में रखे खून को साफ कर गोबर से लिपाई की। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त डंडा, टांगी, मोटरसाइकिल और कपड़े भी जब्त कर लिए और मामले की जाँच शुरू कर दी है।
उदयपुर के ग्राम पोतका में यहाँ पे जो प्रमोद नाम का जो व्यक्ति है वो उसने में उसका मित्र शीतल आया हुआ था और घर में ही शराब पीने खाने वाने के दौरान पे कुछ ऐसी दोनों के बीच में बात हो गया और जिसमें फिर प्रमोद ने आक्रोशित होकर शीतल के सिर पे डंडे के बाद आगे पिछले हिस्से से मार के और उसे मार डाला था। फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके घर में आए 1.5 साला जो राइश है उसके साथ वो मिल के उठा के पीछे की ढोड़ी है वहाँ ले जाके फेंक थे। और अब खबर रायपुर से है, जहां रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। पार्टी ने इस आंदोलन को मनरेगा बचाओ संग्राम नाम दिया है। प्रदर्शन की शुरुआत भारत माता चौक से होगी, जहां से कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी विधानसभा की ओर करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ सचिन पायलट, जो कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी, कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत राज्य विधानसभा का घेराव किया। राजनीतिक विश्लेषक घेराव को हाल के दिनों में कांग्रेस के सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। वहीं कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से 30,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया। प्रदर्शन की शुरुआत केनाल रोड के पास भारत माता चौक पर महापंचायत से हुई, जिसमें वक्ताओं ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा की ओर कूच किया। कांग्रेस के प्रांतीय प्रभारी सचिन पायलट ने प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला भी बोला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग अब उकता गए हैं और सरकार हो गया है। नित नए कार्यों से प्रदेश के निवासी अब इस बात को महसूस करने लग गए हैं कि 2023 में उनसे गलत निर्णय हो गया था और ये फेल्योर है, चाहे क्राइम को कंट्रोल करने के मामले में हो या प्रदेश में जैसे अफीम की खेती हो रही है, वो सूचना तंत्र नहीं है सरकार का। तो ऐसा लगता है कि सूचना तंत्र के बिना सरकार का संरक्षण में ये चल रहा था या अधिकारी लोग मुख दर्शक होकर देखे थे। तो ये सरकार की जो घटना घटित हो रही है वो प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्य। एक स्वयं देश है, ये निर्णय हमारा है, हम कितना तेल दाम पर लेंगे नहीं लेंगे, ये हमको बताया गया। ये कौन सा दबाव है भारत सरकार के ऊपर, जो डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका में बैठे हुए कभी युद्ध विराम की घोषणा कर देता है, कभी व्यापार से समझौता कर देता है और देश को पाबंद कर दिया। इस सरकार की आंख और कान बंद हैं। आज एलपीजी की किल्लत पूरे देश में है, कालाबाजारी हो रही है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते खबरों का। विशेष सत्र न्यायालय पेंड्रा रोड में नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में त्वरित न्याय करते हुए 2 दोषियों को कठोर सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त आदेश उर्फ अंशु जॉन और विकास मसीह उर्फ लाली को पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। उर्फ अंशुजान और विकास मसीह उर्फ लाली, इनके द्वारा नाबालिग पीड़ित को अपने साथ ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल में बैठाकर सुमन निकेतन जंगल की ओर ले गए थे और उसके साथ मुख में लैंगिक हमला करते हुए घृणित कृत्य किया था, जिसको आज विचारण के पश्चात माननीय न्यायालय के द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10-10 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। और अब खबर उज्जैन से, जहां डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गुरकीरत सिंह के परिजनों को सांत्वना देने उनके घर पहुंचे और
श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उज्जैन निवासी गुरुकृत मनोचा हमारा अपनार विद्यार्थी जो यहाँ से पढ़ाई पूरी विक्रम विश्वविद्यालय से करने के बाद कनाडा गया था। लगभग 1.25 साल से वो अपना अध्ययन कर रहा था। उसके दुखद देहांत के समाचार आए विश्वस्त प्रकार से, जैसे जो जानकारी आई कि ये एक दुर्घटना है और इसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस कनाडा कर रही है। हम कनाडा सरकार के संपर्क में भी हैं, भारत सरकार के माध्यम से, और मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। और चूँकि हमारे राज्य का और खासकर मैं अपना नगर उज्जैन का ही, पारसनाथ सिटी का ही हमारा परिवार, ऐसे में सरकार पूरी मदद करके यहाँ से वहाँ जाने का भी, उनको वहाँ अंतिम संस्कार या जो जैसी जरूरत लगेगी सरकार पूरी मदद करेगी। जो खर्चा वो भी सरकार देगी। और आगे बढ़ते खबरों में, मध्य प्रदेश के सीहोर में मिलावटी डेयरी उत्पादन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े कारोबारी किशन मोदी को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि मिल्क मैजिक ब्रांड के नाम पर दूध में फैट की जगह पाम ऑयल और रसायनों से बने उत्पाद बेचे जा रहे थे। फर्जी लैब रिपोर्ट के जरिए विदेशों में लगभग 20 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की गई, जिसे ईडी ने पीएमएलए के तहत अपराध की कमाई घोषित किया है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।